दोस्तों, अगर आप भी कोलकाता और पंजाब के बीच खेला गया हाई वोल्टेज सबसे बड़ा 42वां मैच पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के एक और सबसे बड़े घमासान के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स की क्रिकेट टीमें आमने सामने थी। कोलकाता के ईडन गार्डन के मैदान पर टॉस के लिए सिक्का उछाला गया। तब टॉस के बॉस बने पंजाब के कप्तान सैम करन और टॉस जीतकर उन्होंने पहले कोलकाता को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, लेकिन यह फैसला उन्हें इतना भारी पड़ने वाला है, उस समय तो इसका अंदाजा न उन्हें था और न ही उनके करोड़ों फैंस को। कोलकाता की तरफ से रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने के इरादे से सुनील नारायण के साथ फिलिप सॉल्ट की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनका नाम ही गेंदबाजों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी था। और आते ही पहले ही ओवर में नारायण ने खतरनाक चौके से अपना खाता खोला। शेर के मुंह में खून लग गया और उसके बाद तो उन्होंने सॉल्ट के साथ मिलकर अपने बल्ले से पंजाब के गेंदबाजों का ऐसा शिकार किया कि पंजाब की जीत की उम्मीदों को पहले 2-4 ओवरों में ही पूरी तरीके से खत्म करके रख दिया। दूसरे ओवर में अर्शदीप की धज्जियां उड़ाते हुए नारायण ने एक तूफानी छक्का और एक खतरनाक चौका लगाया, तो तीसरे ओवर में हर्षल पटेल की तो उन्होंने बेरहमी से पिटाई कर दी। 2 खौफनाक छक्कों और एक चौके की बदौलत फिल सॉल्ट ने इस ओवर में 18 रन बटोरे और अब दोनों छोरों से पंजाब के गेंदबाजों की बेदर्दी से कुटाई होनी शुरू हो चुकी थी। यहां तक कि चौथे ओवर में रबाड़ा को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। चौके छक्कों की आंधी लाते हुए इस ओवर में इन दोनों सितारों ने 21 रन बटोरे और अपने खौफनाक बल्लेबाजों के 4 ओवर में ही कोलकाता को 59 रनों तक पहुंचा दिया। अभी से कोलकाता की पारी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, जिसमें ब्रेक तो बिल्कुल भी नहीं था। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि 6 ओवर के पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाते हुए कोलकाता ने 76 रन बना लिए। अभी से पंजाब के पसीने छूट चुके थे, क्योंकि मुझे रोकने का कोई भी प्लान पंजाब के गेंदबाजों को नजर नहीं आ रहा था। 8वें ओवर में एक बार उनके ओवर में कुल 22 रन ठोके 8 ओवर में ही कोलकाता को 105 रनों तक पहुंचाया और 100 रनों की ओपनिंग साझेदारी को अंजाम देकर उन्होंने ईडन गार्डन के मैदान पर इतिहास लिख दिया। इसी के साथ सुनील नारायण ने केवल 23 गेंद पर अपना खौफनाक अर्धशतक भी ठोक दिया था। तो दोस्तों, अगली ही ओवर में अपने साथी के कंधे से कंधा मिलाते हुए फिलिप सॉल्ट ने भी राहुल चहर को चौके के लिए मारकर अपना अर्धशतक 25 गेंद में पूरा कर पंजाब के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। अब तो सामने कोई भी गेंदबाज आता वो तो केवल तारामंडल में ही नजर आ रहा था, चाहे रबाड़ा हो या राहुल चहर या फिर सैम करन या हर्षल पटेल ही क्यों ना हो, किसी पर भी रहम करना इन्हें नहीं आता था। पंजाब के गेंदबाजों ने उनका डर साफ तौर पर उनका नजर आ रहा था। 10वें ओवर में भी इन दोनों खिलाड़ियों ने एक के बाद एक खौफनाक छक्के और एक खतरनाक चौके की बदौलत 10 ओवर का बखूबी फायदा उठाते हुए अपनी टीम को 137 रनों तक पहुंचाया, जिस रफ्तार से उनकी पारी आगे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि आसानी से कोलकाता आज तो 287 रनों का हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड भी तोड़ने वाली है। लेकिन तभी दोस्तों आया मैच में एक ट्विस्ट। मुश्किल की स्थिति में अपनी टीम के लिए मैच विनर बने राहुल चहर और 11वें ओवर में उन्होंने सबसे बड़ी मछली सुनील नारायण को चलता कर अपनी टीम की वापसी करने का ऐलान कर दिया। लेकिन जाने से पहले नारायण ने केवल 32 गेंद पर 9 चौके और 4 घातक छक्कों की बदौलत 71 रन ठोक दिए थे। उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे वेंकटेश अय्यर ने बेहतरीन चौके से अपना खाता खोला। 12 ओवर में कोलकाता ने 151 रन बना लिए, तो 13वां ओवर लेकर आए सैम करन के परखच्चे उड़ाते हुए फिलिप सॉल्ट ने पहले 2 गेंद पर ही 2 आसमानी छक्के जड़कर पंजाब के कप्तान को ही नेस्ते नाबूद कर दिया था। हालांकि तभी तीसरी गेंद पर सैम करन के जाल में ये बल्लेबाज फंस जाता है और ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए सैम करन ने फिलिप सॉल्ट को क्लीन बोल्ड कर आखिरकार अपनी टीम को राहत की सांस दिलाई। जहां आउट होने से पहले फिलिप सॉल्ट केवल 37 गेंद पर 6 चौके और 6 तूफानी छक्कों की बदौलत 75 रनों की दहशतगर्द पारी खेल गए। 13 ओवर में कोलकाता ने 169 रन बना लिए। अब मैदान पर वेंकटेश अय्यर का साथ निभाने के लिए छक्कों के सौदागर आंद्रे रसेल को भेजा गया था। साफ तौर पर दिख रहा था कि कोलकाता तो आसानी से 250 रनों का आंकड़ा पार करने वाली है। इन दोनों खिलाड़ियों ने भी अपने बल्ले से गदर मचाना शुरू कर दिया। 14वें ओवर में एक के बाद एक 2 तूफानी छक्के इन्होंने बरसाए और 15 ओवर में कोलकाता को 190 रनों तक पहुंचा दिया।
हालांकि दोस्तों 16वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने रसल को वापस भेजकर अपनी टीम को एक और बड़ी सफलता दिलाई, जहां रसल 12 गेंद पर 2 चौके और 2 खतरनाक छक्कों की बदौलत 24 रन बनाकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद मैदान में अब खुद कप्तान श्रेयस अय्यर आए थे, जिन्होंने 18वें ओवर में सैम करन की धज्जियां उड़ाते हुए एक के बाद एक तूफानी छक्कों की हैट्रिक और एक खतरनाक चौका लगाकर उस ओवर में कुल 24 रन ठोक डाले और 18 ओवर में अपनी टीम कोलकाता को 239 रनों तक पहुंचा दिया। 19वें ओवर की पहली गेंद पर भी अर्शदीप को निशाना बनाते हुए वेंकटेश अय्यर ने उनका स्वागत स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में गेंद को छक्के के लिए डिपॉजिट करके किया। हालांकि तीसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने भी अपना विकेट गंवा दिया। वो 10 गेंद पर 3 छक्के और 1 चौके की बदौलत 28 रन बना पाए। 19 ओवर में कोलकाता ने 249 रन बना लिए। 20वें ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाकर रिंकू ने अपनी टीम को 250 रनों के पार पहुंचा दिया। हालांकि दूसरी गेंद पर हर्षल पटेल ने रिंकू सिंह का भी शिकार किया, जहां रिंकू केवल 5 रन बनाकर आउट हुए। तो उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे रमनदीप ने आते छक्के से अपना खाता खोलकर पंजाब की हालत बिगाड़ दी थी। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर वेंकटेश अय्यर भी रन आउट हो गए और कोलकाता की क्रिकेट टीम ने 20 ओवर में अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से 261 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे, जहां वेंकटेश अय्यर 23 गेंद पर 3 चौके और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 39 रन बना गए। तो रमनदीप 6 रन बनाकर नाबाद रहे। पंजाब की तरफ से अर्शदीप सिंह ने सबसे अधिक 2 सफलताएं हासिल की और आखिरकार पंजाब के गेंदबाजों की पिटाई थमने का समय आ गया। अब इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना तो आसान बिल्कुल भी नहीं था, या ये कहें नामुमकिन ही था। यानी कि पंजाब के मुकाबले जीतने के लिए इतिहास लिखना था। इसी इरादे से प्रभसिमरन सिंह के साथ जॉनी बेयरस्टो की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। बेयरस्टो ने आते ही पहली ओवर में चौका लगाकर अपना खाता खोला, तो प्रभसिमरन तो सर पर कफन बांधकर मैदान में उतरे थे। दूसरा ओवर लेकर आया हर्षदीप राणा की धज्जियां उड़ाते हुए इस खूंखार खिलाड़ी ने एक के बाद एक 2 तूफानी छक्के जड़कर कोलकाता को अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। तो उसके बाद रुकना क्या होता है वो तो उन्होंने सीखा ही नहीं। अकेले ही ये खिलाड़ी कोलकाता के लिए मानो यमराज बन गया। तीसरे ओवर में भी प्रभसिमरन ने 2 खतरनाक छक्के और एक बेहतरीन चौके की बदौलत कुल 23 रन ठोक डाले। 3 ओवर में पंजाब को 45 रनों तक पहुंचाया। तो चौथे ओवर में भी इन दोनों खिलाड़ियों ने 2 बेहतरीन चौके लगाकर, वो भी अनुकूल रॉय जैसे स्पिनर को 4 ओवर में ही अपनी टीम को 57 रनों तक पहुंचा दिया था। अचानक से मुकाबला पलटने लगा था, क्योंकि इन दोनों ने कोलकाता के पसीने छुड़ाकर रख दिए थे। मैच कांटे का हो चला था, जिसमें कोई भी बाजी मार सकता था। यहाँ तक कि 5वां ओवर लेकर आए कोलकाता के सबसे बड़े गेंदबाज सुनील नारायण का स्वागत ही प्रभसिमरन ने पहले एक चौका तो दूसरी ही गेंद पर आसमानी छक्का लगाकर किया और केवल 19 गेंद में ही कोलकाता को मुंह तोड़ जवाब देते हुए अपना ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लिया था। उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए पावर प्ले के आखिरी ओवर में जॉनी बेयरस्टो ने तो अनुकूल रॉय को करियर ही तबाह करने का मन बना लिया था। पहली गेंद पर बेयरस्टो ने चौका लगाया, तो दूसरी गेंद पर 97 मीटर लंबा छक्का लगाकर उन्होंने कोलकाता के खेमे में हाहाकार मचा दिया। तीसरी और चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील किया। तो 5वीं गेंद पर भी एक आसमानी छक्का जड़कर उन्होंने कोलकाता के जबड़े से जीत को छीनने की पूरी तैयारी कर ली थी। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर बहुत बड़ा पलटवार होता है, जब सिंगल चुराने के चक्कर में प्रभसिमरन सिंह रनआउट हो जाते हैं और कोलकाता मैच में वापस आ जाती है, जहां उन्हें केवल 20 गेंद पर 4 चौके और 5 छक्कों से सजी 54 रनों की पारी खेलकर वापस लौटना पड़ता है। और 6 ओवर के पावर प्ले में पंजाब ने 93 रन बनाकर अपना एक बल्लेबाज खोया था। उनके आउट होने के बाद मैदान में रायलो रूसो आए थे, लेकिन अब रनों की रफ्तार में मानो लगाम सी लग चुकी थी। हालांकि बेयरस्टो एक छोर से तेजी से अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे थे। 9 ओवर में उन्होंने पंजाब को 108 रनों तक पहुंचाया, खुद 24 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। 66 गेंद पर आखिरी पंजाब को जीत के लिए 142 रनों की जरूरत थी। पंजाब के पास दमखम था कि इसे हासिल करे। उनके पास एक से बढ़कर एक बड़े नाम थे और उन्होंने कोलकाता को कांटे की टक्कर दी। मुकाबला आखिरी ओवर तक पहुंच गया और फिर जो हुआ उसने तो करोड़ों फैंस को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया।
लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि कोलकाता और पंजाब में कौन सी टीम प्लेऑफ में करेगी सबसे पहले क्वालिफाई? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।